हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम समेत ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम। तो ये ब्लॉग वहीं से स्टार्ट है जहाँ से कल एंड हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया था मंडे का था, तो बस नहा धोकर रेडी हो गए थे और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद फ्री हो गई थी। फिर दिन भर मैं कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ ऐसा काम होता नहीं। तो यहाँ शाम को मैं स्टार्ट हो गई थी कपड़े रखना, क्योंकि बारिश की वजह से ना कपड़े जो हैं वो सही से सूखते नहीं रहते हैं, और जो सूख जाते हैं ना तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि थोड़े सूखते हैं थोड़े गीले होते हैं, तो उनको सुखाने के लिए फिर मतलब बहुत हौच पौच सा हो जाता है, इस कारण से रह जाते हैं। फिर यहाँ पे मून अपना क्रिकेट सेट एंजॉय कर रहा था, आंगन में खेल रहा था क्रिकेट अपना मैच। तो बस ये अपने में बिज़ी था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ इसका भी। आंगन की हालत अभी काफ़ी गंदी हो रही है क्योंकि काई काई हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी कंटिन्यू गिर रहा है, रुकता नहीं है। मतलब आज तो थोड़ा सा रिलैक्स से नहीं गिरा है सुबह से, तो थोड़ा आंगन सूखा है, वरना बहुत गीला होता है, सूखता नहीं रहता है, बहुत गीला गीला, तो उस कारण काई भी हो रही है। और ये आ गया था यहाँ पे मेरे पीछे पीछे। अब मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा खुला था, तो जितने भी सारे कपड़े सीते वीते थोड़े बहुत भी थे ना, तो सारे ही सूख गए हैं। और बारिश में कपड़े सुखाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम हाउस वाइफ्स के लिए। मतलब लगता है ना बस जल्दी से सूख जाएं और सूखा करना हम उन्हें वापस से फ़ोल्ड करके रख दें, तो हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है जो हो जाता है। तो बस लग गई थी मैं यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करने में, क्योंकि सारे ही सूख गए थे अभी इस समय पर। और ये मून मेरे आगे पीछे घूम रहा है, इसका ना बस यही काम रहता है। वैसे तो खेलता रहता है, लेकिन जैसे ही देख लेता है ना कि मम्मा अपने काम में लग गई, तो फटाफट से आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। कहीं ये दे दो, कहीं वो दे दो, कहीं ये कर दो मम्मा, वो कर दो। तो बस इसका यही लगा रहता है। और यहाँ पर ये लग गया था अपने स्टम्प वगैरह लेकर अंदर आ गया था, क्योंकि बाहर शायद बारिश होने लगी थी हल्की हल्की, तो ये अंदर आ गया था और मेरे यहाँ पे लग रहा था मुझे फटाफट से कपड़े। और देख सकते हो आप, इसका उधम कभी भी कम नहीं होता है। मतलब इसको लगता है ना मम्मा मम्मा, बस मम्मा के आसपास ही रहो और बस परेशान करते रहो ना, ये वो सारी बातें बताता रहता है मुझे। तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े सारे फ़ोल्ड करूँगी मून के। और क्या है ना, बच्चों के कपड़ों का तो ज़्यादा ही रहता है कि बस अच्छे से सूख जाएं, वरना सीते सीते से रहते हैं ना, तो फिर वो पहनाने में भी अच्छा नहीं लगता रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से रख देती हूँ, और इसके बाद मैं बनाने जाऊँगी खाना। तो क्योंकि कपड़े रखना एक वो हो जाता है मेरा कि मैं इस टाइम पे ही रख पाती हूँ, और दिन में इसलिए नहीं कर पाती हूँ। मतलब फ़ोल्ड तो कर लूँ पर ना रख नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मून्स होता है तो उसी रूम में अलमारी खोलना फिर बंद करना, तो फिर अलमारी की भी आवाज़ आती है। और फिर अगर ये उठ के बैठ जाता है ना अपनी कच्ची नींद से, तो फिर तो समझ लो मेरे कुछ भी काम नहीं हो सकते, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है। और मैं सोचती हूँ ना कि बस जल्दी जल्दी से काम बस हो जाए ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अब मैं इन्हें लेकर जाऊँगी रूम में, और अब मैं सारी जगहों पर रखूँगी। जैसे कि जो मेरे कपड़े हैं उन्हें मैं अपने कबर्ड में, मतलब अपने अलमारी में, अपने खंड में, फिर इनके मून के पापा के कपड़े और फिर मून के कपड़े, तो सारी जगहों पर रखूँगी। और यहाँ सारे कपड़े मैं इकट्ठा ले आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे कपड़े। मतलब 2 दिन 3 दिन से कपड़े तो धुल रहे थे, बट वो सूख नहीं पा रहे थे। कि हम ना थोड़ा सा हमारे घर के आंगन में गैरेज सा बनाए हैं जहाँ गाड़ी वाड़ी रखते हैं, तो वहाँ पर रख देते हैं, मतलब डाल देते हैं कपड़े बारिश में, तो वो सूखते नहीं है ना, सिर्फ पानी ही उसका झरता है और बस थोड़े थोड़े से वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई थी दाल को छौंकने के लिए। तो दाल ना आज थोड़ी मसाले वाली बनाना था मुझे, इनका मन था मसाले वाली दाल खाना था, लौकी वाली इनको पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लिया था, और फिर कूटने के बाद उन्हें मैंने पहले छौंक दिया था लहसुन अदरक। और फिर यहाँ पे प्याज ना मैं जल्दी जल्दी में आधी काट दी थी और आधी ऐसी सेंगी सेंगी डाल दी थी। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया मतलब हो जाता है ना कभी कभी, काम इतना जल्दी फटाफट करने का रहता है ना कि जल्दी जल्दी से बस काम करना है, तो बस कभी कभी हो जाता है गड़बड़। तो यहाँ पे लगी थी, और थोड़ा सा आज लेट भी हो गई हूँ काम करने में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अब मसाले की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन को कूट कर डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, वो फ्राई हो रहे थे ब्राउन होने तक। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट से टमाटर कट कर लूँगी, और टमाटर कट करके रख के फिर जो मैं मसाला डालने के लिए ना वो उसको रेडी कर लूँगी। तो मसाला सिंपल सा ही हम लेंगे, हल्दी धनिया मिर्च और नमक। नमक ना मैं मसाले के साथ ही उसको मिक्स करके डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि नमक अच्छे से सब्ज़ी में वैसे तो मिक्स हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पर मैं मसाले के साथ ही डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं या तो भूल जाती हूँ या फिर हो जाता है गड़बड़। तो मैं एक साथ ही सारे मसाले डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं लौकी कट करूँगी, तो लौकी को मैं छीलूँगी। काफ़ी बड़ी लौकी थी तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ,
जब ज़्यादा बड़ी लौकी होती तो एक मैं आधी ना ऐसे दाल में बना देती हूँ, बाकी आधी की या तो कोफ्ते बना लेते हैं या फिर लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो देखते हैं अब क्या बनेगा। वैसे तो कोफ्ते का बोल रहे थे ये, तो देखती हूँ कोफ्ते बना दूँगी या फिर जो भी। तो यहाँ पर लौकी को मैं कट कर लूँगी अच्छे से और इसके छोटे छोटे पीस कट करके, और फिर जैसे कि हम सिंपल सा दाल छोंकते हैं ना, तो थोड़ा सा मसाले वाली दाल छोंकेंगे और उसमें लौकी को ऐड कर देंगे मसाले में। तो क्या होता है, मसाला मतलब लौकी वाली दाल जो होती है ना, काफ़ी टेस्टी बन जाती है फिर। तो किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वैसे तो हमारे यहाँ मुझे बहुत पसंद नहीं थी पहले, अब खाने लगी है तो पसंद आने लगी, पहले नहीं खाती थी मैं। और तो अब जब इनको पसंद है, बनाते ही हैं तो फिर खा लेती हूँ, अच्छी भी लगती है। तो यहाँ मैं ना बारीक बारीक लौकी को अच्छे से कट कर लूँगी और फिर जब मसाला हल्का सा भुनने लगेगा ना, तो उसमें ही डाल दूँगी। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी मसाले में लौकी। और यहाँ पे मसाले को भी मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ, हो जाएगा ये भी। तो फटाक से ये भी डाल दूँगी और यहाँ पर मैं लग जाऊँगी मसाले की तैयारी में। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने यहाँ नमक ऐड कर लिया है, और नमक ऐड करने के बाद फिर मैं यहाँ पर इसमें मिक्स करूँगी धनिया पाउडर, नहीं सॉरी ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर और फिर धना पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें ही डालूँगी। और फिर मैंने लास्ट में ना गरम मसाला ऐड कर दिया था, तो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है गरम मसाले से। तो वैसे तो मैं मार्केट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में नहीं बना पाती हूँ, नहीं हो पाता छोटे बच्चे के साथ इतना सारा कुछ मतलब काम नहीं हो पाता है मुझसे बहुत कुछ। तो ज़्यादातर मैं रेडीमेड चीज़ें ही ले आती हूँ मार्केट से, मसाले हों चाहे कुछ भी हो। तो पापड़ वगैरह भी वैसे तो बन जाते हैं और बना भी लेती हूँ, मुझे आता भी है, बट नहीं बना रही हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि ना मूड बहुत डिस्टर्ब करता है ऐसे, मतलब प्रॉपर मैं कोई काम कर नहीं पाती हूँ। बस यही रहता है कि थोड़ा काम करो फिर उसको देखो, तो इस कारण से मैं कोई भी ऐसा काम अभी नहीं कर रही हूँ जैसे पापड़ बनाना या कुछ भी। तो आज से 2 साल पहले आई थिंक मैंने बनाए थे, तो उनकी दादी ने ही बताया था मुझे कैसे बनाते हैं। तो बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे और काफ़ी टाइम तक चले भी। और हमारे घर के बने पापड़ ना काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं रखे हुए के। तो ठीक है, जब थोड़ा सा मूड बड़ा हो जाएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ मेरी कम होंगी, कम तो नहीं होंगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी ही, कम तो नहीं हो सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा वो और समझदार हो जाएगा, तो चीज़ों को, बातों को समझेगा, तो फिर मैं बहुत कुछ करूँगी आगे। अभी तो ठीक है, इतना भी ठीक है। बच्चे के साथ घर का काम, फिर बच्चे को देखना, खुद के काम, हस्बैंड के, और फिर जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उन पे भी ध्यान देना पड़ता, नहीं तो हमारी मेहनत तो फिर पानी में ही मिल जाए। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे लगते हैं व्लॉग। ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आप लोगों को डेली देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। और मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो भी सोनम सुमित के नाम से ही है। तो जिन्होंने फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो लोग फेसबुक पर फॉलो कर लें, और सोनम सुमित ब्लॉग्स से ही मेरी जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग आइए, वेलकम है मेरे चैनल पर, मेरे अकाउंट्स पर, मेरे व्लॉग्स पर आप सभी का। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमेशा। और यहाँ पर दाल मैं छोंक रही हूँ और फुल रेसिपी शेयर करूँगी फिर किसी व्लॉग में। फ़िलहाल इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा फेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी आप लोगों को मैंने बता दिया, सोनम सुमित ब्लॉग्स से ही है, तो फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी आप लोगों को, उसमें भी मैं अच्छी अच्छी रील्स अपलोड करती रहती हूँ, तो और बाकी इसमें भी शॉर्ट्स में